सनी, मुझे ना अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। जितना गाड़ी से क्यों जाना है यार? वैसे भी तुम जानती हो मैं घर से काम कर रहा हूँ। कैब से चली जाओ ना। सनी, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, अच्छा लगेगा क्या? कैब से जाऊंगी, अगर उसके बाद कहीं और का प्लान बन गया तो कैब बुक करती रहूँ मैं। प्लीज यार गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है। तान्या, गाड़ी की चाबी दो मैम को। अच्छा, अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दो यार, जरूरत पड़ेगी शॉपिंग में। सर दे दूं? ऑफ कोर्स दे दो, पूछने वाली बात है। मैनेजर है तू, मैनेजर बन के रहे। मेरे हस्बैंड ने जब बोल दिया है कि कार्ड दे दो मुझे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कार्ड दे, मेरे हस्बैंड का कार्ड है, उसके पैसे हैं। मैम आप गलत समझ रही है, मेरा काम है सर से पूछना। ये लीजिए। सनी मैं चल। बाय। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली। तुम बाहर बैठ के काम करो, मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। चौसा सर, मैम ने कुछ परचेज किया, उसके लिए ओटीपी मांग रही है। हाँ तो दे दो ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर मेंस परफ्यूम लिया है 80,000 का। हो सकता है किसी दोस्त वगैरह को गिफ्ट करना हो, इतना नहीं पूछना चाहिए। बार बार पूछोगी मुझसे ऐसे तो उसको बुरा लगेगा। तुम ओटीपी दे दो उसको, ठीक है? आर यू श्योर? श्योर सर, दे दो। व्हाट डू यू मीन बाय आर यू श्योर? आई टोल्ड यू शी इज माय वाइफ, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं उसके लिए। जाओ दे दो, जाओ। सॉरी सर। ठीक है। हेलो, हाँ बेबी। बेबी, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब बताओ तुम कब आओगी? हाँ आ रही हूँ बेबी, बस थोड़ी देर और, पास में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आते वक्त ना 50,000 रुपए कैश ले आना। मुझे ना किसी को कैश पेमेंट करनी है, तो इसलिए मेरे पास अभी कैश नहीं है। अगर तुम कैश ले आओगी ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 50,000, ठीक है, लेके आ जाते हो। ओके बेबी, लव यू। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बेबी। बेटा सर आपके अकाउंट से फिर से मैसेज आया, 1 लाख रुपए कैश निकाला है मैम ने। तो क्या हुआ? शॉपिंग करनी होगी इसलिए निकाल लिया उसने, क्या हुआ? सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बस इसीलिए बता रही थी कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। देखो तान्या, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और तुम मैनेजर हो, तो मेरे घर की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरी बीवी कर रही है उसे करने दो, बहुत ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे। जितने पैसे निकाल रही है, जो ओटीपी मांग रही है, सब दो उसको, और बार बार आके मुझसे ऐसे पूछो मत। ओके। जी सर। यस सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, ये तुमने पैसे मंगाए थे ना, 50,000। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा काम नहीं हो पाता। सच्ची में तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो यार। जब मैं हूँ तो इतने टेंशन क्यों लेते हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होंगे? क्या बात है तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड का ना परफ्यूम लेके आई हो। यार। मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इतना एक्सपेंसिव है यार। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए। ऐसे एक और गिफ्ट है, ये लो। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होगा बेबी? क्या इसमें? इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, घर जाके देखना, फिर बताना कैसा लगा गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। पता है ये गिफ्ट्स और भी तुम मेरी इतनी मदद करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां ने मेरी झोली में ला के रख दी है। थैंक यू सो मच। बेबी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? प्यार करती हूँ इतना तो करूंगी, और अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो गिफ्ट तो ऐसे मिलते रहेंगे। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, कैश हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े एडवांस में, तो तुम अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे सकती हो। मैं लिमिट में यूज़ करूँगा। बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बहाना दूंगी उसे कि मैं यहाँ पर हूँ और गोवा ट्रिप में उसका कार्ड क्या कर रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको चाहिए होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगी पैसे, कार्ड क्यों लेके जाना? यार बेबी सुनो ना, मुझे सच्ची में नीड है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मतलब अगर मेरे को तुम कार्ड दे दोगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और सबको पता है कि चेतना मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर उसके बॉयफ्रेंड को पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड का कैसा मतलब है ना। तो तुम्हारी बात है वो यार, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा पक्का।
अच्छा ठीक है, ये लो। पर हाँ, ध्यान से, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करने लगो ना उससे पहले एक बार मुझे फोन कर देना। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, और हाँ 5 लाख से ना ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना मत। ठीक है, कुछ ऑर्डर कर ले। मैं करता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मैम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ 1 मिनट। हेलो, सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ट्रैक कर सकता है? ठीक है, मैं भेज रही हूँ। और सुन, मैं ना अभी थोड़ी देर में बाहर ही निकल रही हूँ, तो जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेज दे। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं निकल रही हूँ। ओके। अरे ये तो सर की गाड़ी है जो मैम लेके गई थी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? इधर मैम के साथ कौन बैठा हुआ है? एक काम करती हूँ, सर को कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पर आइए। तान्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? हाँ आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेट, आ रहा हूँ। तान्या, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर वो मैम। तुम्हें पता है मैं बाहर जाऊंगा ना, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यार कौन है? गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब करने आ गया पता नहीं कौन। तुम्हें मैंने कहा था अगर कुछ बात करनी है ना 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां पे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने कहा कार में बैठ के बात कर सकते हैं। अब भिखारी आया, लो, जाएगा तो है नहीं ऐसे, पैसे दो निकाल के कुछ। खुले भी नहीं है, छोड़ो, पार्सल भी देती हूँ। ये ले भिखारी। आप लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता हूँ। वो मेरी बीवी है ना, अब इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। वैसे ये गाड़ी बात करने के लिए थोड़ी सी छोटी है, नहीं? बाहर खड़े होके बात करते हैं खुली हवा में। बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आओ ना, आओ, आ जाओ। सनी, सनी मैं बताती हूँ। बताना, पूरा मौका दूंगा बोलने का, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कोई मेंस परफ्यूम खरीदा है कुछ 80,000 का और 1 लाख रुपए कैश भी निकाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो मेंस परफ्यूम किसके लिए? क्योंकि तुमने मुझे तो दिया नहीं, और जहां तक है वो गाड़ी में भी शायद नहीं है, तो जान सकता हूँ कि वो परफ्यूम किसके लिए लिया गया है, और वो 1 लाख रुपए की तुम्हें कैश क्या जरूरत पड़ेगी चेतना जी? वो परफ्यूम इसके लिए था, और 1 लाख मैंने अपने लिए निकाले थे। किस काम के लिए? वो क्या है ना, मेरे को शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कहाँ कार्ड बार बार स्वाइप करूंगी, मैं कैश ही ले चलती हूँ, इसलिए निकाले थे बस। अच्छा चेतना, मैं जहां तक जानता हूँ तुम कभी पटरी से शॉपिंग नहीं करती, तुम्हें ब्रांड्स का शौक है, और ब्रांड्स में तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलता है, फिर भी कैश। चलो ये सब स्किप करते हैं, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कौन है ये? वो भाई, भाई है मेरा। सॉरी? भाई है मेरा। जोर से। नहीं, ये भाई है मेरा, बस। ये भाई है तुम्हारा चेतना? लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तो ये कौन सा भाई है जिसको 80,000 का परफ्यूम दिया जा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सनी, सगे भाई थोड़ी होते हैं, कजन्स भी होते हैं, ये कजन है मेरा दूर का, और वो परफ्यूम मैंने इसके लिए लिया था, बता रहा था कि बहुत पसंद है इसको, कहीं मिल नहीं रहा, मैं मॉल में ही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, और ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है मैंने इसको, पैसे मिल जाएंगे इससे। नॉट एज अ गिफ्ट। अच्छा ठीक है, जितना शादी में तो आया होगा ना तुम्हारे कजन भाई, आज तक मैंने कभी फोटोज में नहीं देखा इसको। ब्रदर, मैं फॉरेन कंट्री में रहता था, अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तो मैं कल ही आया था, तो मैंने बोला चेतना कहाँ पर हो तुम, तो आज मिलते हैं, बस इसी वजह से। और वो परफ्यूम का बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कर भाई, कब तक सच छुपाएगा यार मेरी बीवी? वो भी बहुत अच्छे जानती है कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ चेतना की फैमिली की किसी भी कजन से बनती नहीं है।
तो शादी में आने का मतलब 80,000 का परफ्यूम लेने का मतलब ये होता है कि बहुत खास होते हैं वो लोग। तो तू खास तो नहीं है उसका यार। और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है इसका, समझा? कुछ मत कहना चेतना, कुछ मत कहना मेरे सामने अभी। इसलिए भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम पे पैसा खर्च कर रहा था। हाँ, तुमने गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें गाड़ी दिलाई। तुमने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया। हर महीने तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हो, मैंने आज तक तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। रात रात भर घर से गायब रहती हो, मैंने कभी नहीं कहा चेतना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस के चक्कर में ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत साधारण लाइफ चाहिए अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे, ओ सॉरी, तुम दोनों के खर्चे पूरे करने के लिए ना मैं बैल बनाऊंगा। क्या कमी छोड़ रहा था यार? मेरा ना खानदान है चेतना। खानदान का मतलब समझती हो? खानदान और परिवार में ना बहुत फर्क होता है। तुम्हारा परिवार है मम्मी पापा एक बहन, मेरा खानदान है बुआ जी ताऊ जी मौसी, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं मेरे। सबको जवाब देना पड़ा मुझे शादी में कि तुम्हारी और फैमिली कहाँ है। कितने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए यार। और खानदान में ना जब किसी की शादी होती है तो बहुत सपने होते हैं, वो सब सपने तोड़े मैंने तुम्हारे लिए। इतने सारे सेक्रीफाइस किए, सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, तुम पे ट्रस्ट किया मैंने। और ट्रस्ट करने के बाद तुमने ये सिला दिया मुझे चेतना। लास्ट टाइम पता है मेरी बुआ जी से मेरा झगड़ा हो गया था, पता है? जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। लेकिन मैंने कहा कि मॉडर्न जमाना है, लोग घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कभी गलत नहीं होते चेतना। बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। शायद उस दिन उनकी बात मान लेता, सुन लेता, तो शायद ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जाती और मेरा जितना खर्चा अभी तक हुआ, आई गेस 8-10 लाख तो बच ही जाते ना मेरे। तुमसे अच्छी मेरी असिस्टेंट निकली यार। उसने पता किया कि मेरे सर के साथ गलत हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, गलत जगह नहीं जानी चाहिए। उसने तुम्हारा सच पकड़ा, तुमसे ज्यादा इसने मुझे समझा चेतना। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी समझदारी का गलत फायदा उठाया तुम। कोई बात नहीं, हर इंसान को भगवान एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है। अच्छा, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से पहले झूठ बोला था ना शादी में सबको, इस बार सबको सच बताऊंगा कि मेरी बीवी कैसी है। थोड़ा सा हंसेंगे मुझ पर वो, क्योंकि अपने परिवार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकल गया ना मैं, तो आधे खानदान वाले तो वैसे ही जलते हैं। हंसी, तुमने उनको हंसने का मौका दे दिया चेतना, और कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी हंसी के लिए ना मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझे तुम? आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने छोटी सी फैमिली में जाओ और उनको बताना कि तुम कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो। गाड़ी की चाबी दो इधर। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो इधर। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है चेतना, किसी को धोखा देके उसके पैसों पर ऐश करके नहीं खरीदी। आज के बाद चेहरा मत दिखाना, रहो अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। चलो तान्या। सनी, सनी मेरी बात सुनो सनी।